साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। ये जो अभी गहमा गहमी चल रही है, सियासी माहौल बड़ा गर्म हुआ हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ये मैसेज दे रहे थे कि जी खान साहब को हमने गिरफ्तार करना है, तो ये लोग बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कब आते हैं गिरफ्तार करने को। वजूहत बताएं खान साहब ने किया क्या है, खान साहब ने कोई वायलेशन की है, खान साहब ने कोई जुर्म किया है? पहले तो आप घड़ी का कहते थे, अदालत में आप गए, वहाँ से आप केस ही विड्रॉ कर गए हैं। और फिर फरा गोगी का आज तक कोई केस तो निकाला। फरा गोगी को हमने कितने कनाल या कितने मरले जमीन दी है, कोई है वजूद उसका, सिवाय ऐसी बातें करने के अलावा फजूल। मैं समझता हूँ इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हमारे कप्तान के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आए। अल्लाह के फजल से जिस तरह साफ पाक दामन उनका है ना, ऐसे इतने बड़े अस्पताल, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कोई बना सकता है? ये किरदार होता है, इसलिए लोग उन पर एतमाद करते हैं। और ये इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह इनके एतमाद को ठेस पहुंचाई जाए, और लोग इस बात को नहीं मानते। दीवान साहब आज 5वां दिन है यहाँ पे जमान बारह के अंदर, तो ये कब तक ऐसा माहौल बरकरार रहेगा और ये थ्रेट अभी भी बरकरार है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? देखें सर, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कानून की वायलेशन, आइन के अंदर रह के काम किया जाए ना तो वो बेहतर होता है। अभी उसको पकड़ा गया, क्या नाम है, फवाद साहब को, ठीक है। आप मुझे बताओ, उनको पकड़ लिया इन्होंने, तो उसके 2 दिन का रिमांड, फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया, फिर उसके घर में भी आकर तंग कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? उसके ऊपर चद्दर डालकर उसका मुंह को बंद कर करके वहाँ पेश कर रहे हैं हथकड़ी लगाकर। वो मुजरम है, वो दहशतगर्द है। आइन इससे बालातर नहीं हो सकता। कोई शख्स, कोई भी इदारा हो, जो बंदा भी अपने आप को समझता है ना कानून का वो सबसे बड़ा है, तो मैं समझता हूँ जब वो गिरफ्त में आता है, सबसे वो कमजोर मैंने देखे हैं वो लोग होते हैं। आज मुशर्रफ का क्या हाल है, किधर है वो? हालांकि मैं मुशर्रफ का बड़ा अमैती हूँ कि वो कुछ बेहतर था इन जनरलों में से जितने भी आए हैं, मार्शल जिन्होंने लगाया, लेकिन इसके बावजूद कानून को वायलेट किया। और देख लो आज वो इधर मुल्क में नहीं है, बीमार है, उसको जरूरत है अपने वतन की, जहाँ जिसकी भट्टी में उसने आना है। तो आप इस मौके पे मैं तो ये कहता हूँ कि आप उस वक्त से डरो जो बंदे ये सोच रहे हैं। दीवान साहब कल की ने भी वतन वापसी कर ली हुई है, आ गई हुई है अंदर, और वो कह रही है कि मैं हर तरह से इनको टक्कर देने के लिए भी तैयार हूँ। इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे लिए मरियम की कोई पोजीशन नहीं है। कल आपने देख लिया, पूरे पंजाब से लोगों को लाए और मेरा हाल हर एक बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सके। तो लोगों में कोई उसके मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, वो नॉन लीग वालों के पास जितनी टीम है इसी तरह की सारे लोग हैं। तो आप देख लें, मरियम देख लें, शहबाज को देख लें, कोई बंदा देख लें, उनमें कोई सच्चाई है, कौम इनको जान चुकी है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वो हमारे मद्दे मुकाबल कोई अच्छे लीडर की शक्ल में नहीं है वो। तो बहरहाल वो जो कहती है वो सुनते जाएं, जिन्हें सुनना हम ना सुनते हैं उसको, ना टाइम अपना ज़ाया करते हैं उसको। अच्छा दीवान साहब, ये जब असेंबली तहलील कर दी जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, तो अब आपको कब तक इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मैं एक बात आपको बता दूं, हम लोग अगर उन्होंने मुंशी उसको कहा है तो मुंशी तो एक बड़ा अच्छा लफ्ज है। मैं समझ रहा हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी से वो वायलेट कर रहा है लॉ को, कानून को, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है। मैंने देखा हमारा एक इलेक्शन जो डस्के में हुआ, अभी उसका बंदे पहुंचे हैं, उसने पहले उसको खत्म कर दिया और उसके बाद उसने नया इलेक्शन सारा ही कर दिया। अगर है किसी पोलिंग का शिकायत है तो उस पोलिंग में होता है इलेक्शन। ये बहुत पहला टेस्ट मैंने देखा, उसने पूरा इलेक्शन ही करता जा रहा है। कराची का इलेक्शन देखे, सारा दिन वो ठप्पे लगा के 100% वोट डाले उन्होंने बाद पोलिंगों पे। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई 100 मोटर एक्शन नहीं लिया, दरखास्तों को खारिज कर दिया। इसके बाद अब जो इलेक्शन हुए वो सिंध के इंटीरियर इलाकों में 8-7 घंटे के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, और हमारे 72 घंटे के बाद कंपाइल हो रहा है वो कराची शहर का, जहाँ पे हर चीज जागती है और वहाँ रोशनियों का शहर है। वहाँ इतनी हरासमेंट के बावजूद ये इलेक्शन जो इन्होंने रिग्ड किया है, मुझे बताओ कि इस इलेक्शन कमीशन पे क्या एतमाद कोई करेगा? फिर कोई बात बताओ, जब हम कोई बात करते हैं तो ये कहता, पहले कहता था तैयार हैं, अब वो कहता हम तैयार नहीं, फिर कहते हैं आंखाबंदियां होनी है, जो वो कहते हैं वो ये कर रहा है। तो ये इस तरह कानून नहीं चलता। आइन और कानून जो है ना वो आइन के ताबे होता है सारा कानून, और जो अगर इसकी लिमिट है कि फौरी तौर पे गवर्नर का चाहिए था कि इसका ऐलान करते और वो इसका शेड्यूल देता। मुझे ये लग रहा है कि अभी कोई प्लान कर रहे हैं ये बेईमानी का।
ये वही 90 दिन वो जो जिस तरह ज़ियाउल हक ने किए थे, ये उस तरह का काम करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त ये नहीं था सोशल मीडिया, उस वक्त मीडिया इतना तेज नहीं था। अब इनको सोच होगी इनकी कि लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मार्शल एक जवाजियत है इनके पास, लगाकर वो भी देख ले। जिसको ये शौक है ना मार्शल लगाने का, वो लगाकर वो भी देख ले, उनको पता चल जाएगा कि मार्शल क्या है। पहले मार्शल जो थे ठीक, अब आए मैदान में जिसने मार्शल लगाना, जो आइन से मारवा काम करना चाहता है वो करके देखे। ये जो कर रहे हैं ये इस पे कामयाब नहीं हो सकते। इमरान साहब कब तक रूटीन में आएगी, आसानी कब होगी उनकी? ये सारे ठेकेदार इकट्ठे हो गए। IMF ने लगाए हैं, जैसे चुंगियों पे नहीं हम लगाते थे ठेके आज से 20 साल पहले, ये वो ठेकेदार है जो हमें गर्दन से पकड़कर हमसे खून हमारा निचोड़ कर IMF को दे रहे हैं और बाकी अपना अखराजात कर रहे हैं बदमाश लोग सारे। उससे ये कौम के ऊपर ना पैसे लगा रहे हैं ना इन्हें एहसास है इस बात का। जिन्होंने कहा कि हमने आपको बिठाया हुआ है, ये आई उन्हीं की वजह से है। और यही जो प्रोटेक्शन इनको दे रही है, हमारे जो अदारे दे रहे हैं, उनको सोच करनी चाहिए। हल्के की आवाम के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्करान हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ आज तो पूरा पाकिस्तान ही तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वर्कर के सारे कौम के जिसका वर्दी पास जाओगा तो हम इमरान खान को वोट देंगे। बताएं ना कब तक आगे लेते जाओगे? ये जब से आए हैं इस मुल्क में हर चीज का कहत पड़ा हुआ है। चावल 400 रुपए किलो हो गया, 100 से ऊपर, आटा 150 से ऊपर चला गया, मिल फिर नहीं रहा, और फिर ये झूठ बोल रहे हैं। आज घी भी तेज हो गया, आज पेट्रोल फिर तेज कर दिया, बिजली इतनी महंगी है। ये आप चले जाएं जर्मन वालों के रेट डॉलर में निकाल लें और आप पाकिस्तान के यूनिट का वो शायद सस्ती हो, जिनको लाखों रुपया बनता है तनख्वाह का, और हमारे 10, 20, 25 हजार वाले को अगर आप 25 हजार बिल दे देंगे तो वो जुराइम में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? कहाँ से खाएगा? या मांगेगा तो या लोगों से छीनेगा। इनको सोच नहीं है। IMF की बातें सुननी, जन्नत में जाए IMF, वो देखे साथ आपके अफगानिस्तान जिसने 2 सुपर ताकतों को शिकस्त दी है, आज उसका डॉलर देखे खड़ा ना, उसने स्टेट बैंक के गवर्नर का वो देख क्रेन लगी हुई है, इसके ऊपर चढ़ाऊंगा तुम्हें सीधा, तुझे फांसी दूंगा अगर जिस दिन जो $1 1 रुपया नीचे गया। क्यों नहीं जाता? सुकून से वो जिंदगी सलाम का नाम लेते हैं। 2 सुपर पावरों को शिकस्त दी, उनको सलाम है। अल्लाह की हाकमियत है। ये गैरतमंद बने हमारी कौम, हमारी फौज जो गैरतमंद बने, जिसको तालीम ये दी जाती है, और आज वो जो कर रही है बिल्कुल उसके उल्ट कर रहे हैं। इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है। डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा? हम ज़रूरी मुल्क है, अपनी खुराक है, कपड़ा जूती अपने मुल्क की बनती है, पानी इधर है। कौन सी चीज की कमी है? कमी है सिर्फ ईमान की कमजोरी है। हम दुनिया को देंगे, इसको भी बाद में पैसे दे देंगे। हम नहीं कहते डिफॉल्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? अपने मुल्क को बंद करो और अपना मुल्क चलाओ, कौम के ऊपर पैसे लगाओ, अपनी सनतों को छोटी छोटी को चलाओ, छोटे छोटे डैम बनाओ जो आप बना सकते हो। तहरीक इंसाफ के पैगाम दे दें अपने हल्के की आवाम को और तहरीक इंसाफ के वर्करों। देखे जी, मैं खुद वर्कर हूँ, सारी कौम अब मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। मैंने क्या पैगाम देना? खान साहब रोजाना कौम का पैगाम देते हैं, हम उनको सुनते हैं। मुझसे जो चीजें नहीं, मुझे नहीं पता, मैं मेंबर असेंबली हूँ, जब मैं 5-6 मरतबा, आज भी मैं मेंबर असेंबली हूँ, तो मुझे नहीं पता उन चीजों को। जो लोगों को मैं शाम को जो देखता हूँ तो मुझे पता चलता है लोगों को कितनी अवेयरनेस है। तो पूरी कौम पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं हम IT में नाम पैदा करें, को 20-25 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी जो सॉफ्टवेयर की। हमारे बच्चे फारग बैठे हैं, जालिमों, रोजाना ही इस मुल्क में आपने एक वो खोला हुआ है तमाशा कि रोजाना हुकूमतों को गिराओ, ये करो वो करो। तो खुदा का खौफ करो, इनको काम करने दो। फौज का दायरा अपना काम करे जो उसका काम है। ये रोजाना उल्टा पिटा उसका काम ठीक नहीं है। वो अपने आप को आइन के ताबिया करे, हर बंदा ये चाहता है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी।